ग्वालियर से बड़ी खबर है, नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शोभा सीकरवार ने जीत दर्ज की है। 38,805 वोटों से शोभा सीकरवार ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी की सुमन शर्मा को मात दी है। और इसी के साथ अब एमपी में 6 जुलाई को हुए पहले चरण के मतदान के सभी नतीजे आ गए हैं। 11 के 11 नगर निगम पर नतीजे आ गए हैं और जो फाइनल टैली है वो ये कि 11 में से 7 नगर निगम बीजेपी के खाते में गए हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर कांग्रेस के खाते में गए हैं और एक सिंगरौली आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। बाकी 7 नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है और अब इंतजार 20 तारीख का है जब दूसरे चरण के नतीजे आएंगे। ग्वालियर से विश्वजीत मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, कहा यह जा रहा था कि सबसे देरी से नतीजे इंदौर के आएंगे, वोटर्स की संख्या ज्यादा इसलिए, लेकिन नतीजे तो ग्वालियर से सामने आए हैं। कोई दिक्कत रही, कोई बात हुई थी? देखिए, एक चीज पहले मैं ठीक करा दूं, मेरी थोड़ी तकनीकी गलती हुई है कि 28,000 वोटों से 28,805 वोटों से जीत हुई। 38 नहीं, 28,000 है वो। जी 28,805। ठीक, मैं अपनी टीम को कहूंगा विश्वजीत इसे ठीक कर लें। ये 38,805 नहीं, 28,805 है। जी आगे बोलिए। जी, ये 35 राउंड की गिनती हुई और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि काफी लंबी काउंटिंग चलेगी और आप देख सकते हैं करीब 10:30 बजने जा रहे हैं जब इसकी घोषणा की गई है। फाइनल रिजल्ट जो है दिए गए हैं, अभी जस्ट इसकी घोषणा की गई है अंतिम राउंड की और अब उनको सर्टिफिकेट जो विजेता उम्मीदवार है उनको दिया जा रहा है। एक लंबे अरसे बाद, करीब 57 साल बाद यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी का जो एक छत्र राजस्थान निगम पर वो टूटा है, वहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। जो पार्षदों के नतीजे हैं 66 वार्ड के, वो भी सभी आ गए हैं। उनमें से 34 वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 25 पर कांग्रेस को जीत मिली है। 1 सीट पर बीएसपी और 6 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी वार्ड थे और नगर निगम के जो महापौर थे उन सभी के नतीजे यहाँ घोषित किए जा चुके हैं। और अब यहाँ किस तरह से विकास की धारा आगे बढ़ेगी, किस तरह से राजनीतिक समीकरण जो बदले हैं उसमें क्या हालात होंगे, वो अब एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को यहाँ पर जीत हाथ लगी है और कांग्रेस के जो समर्थक है वो सभी जश्न मना रहे हैं। जी विश्वजीत, अभी हमने बात की बीजेपी के दिग्गजों से भी, तो उन्होंने कहा था कि ग्वालियर बड़ा गंभीर है और इसकी समीक्षा की जाएगी और मंथन किया जाएगा। और ये इसलिए भी गंभीर हो जाता है बीजेपी के लिए क्योंकि ग्वालियर चंबल 18 में बीजेपी के पास ज्यादातर सीटें नहीं आई थी, झटका लगा था बीजेपी को और उसके बाद से बीजेपी ने काम करना भी शुरू किया था। तो ये महापौर पद से कैसे देखा जाए उन तैयारियों के लिए, उस लिहाज से, उस काम के लिहाज से? देखिए, ये पार्टी ने हालांकि जो भी काम किए, जो भी तैयारियां की थी चुनाव को लेकर, निश्चित रूप से उसके मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं और इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है, अभी लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस के जीत का अंतर और बढ़ सकता था। जो अभी 28,000 है वो फायदा कांग्रेस को होना था, ऐसा लोग कह रहे हैं। कुछ हो सकता है कि बीजेपी के भी वोट उसमें कटे हों, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा फायदे की बात लोग यहाँ पर कहते सुनाई दे रहे थे। बीएसपी ने भी यहाँ पर करीब 27,000 वोट लिया है, 45,000 वोट आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार लेकर गई हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में ही माना गया कि वो भीतरघात जो हुआ था, कई बागी जो लोग खड़े हुए थे पार्टी से अलग होकर, तो उन लोगों ने उसमें वोटों को काटने में, कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर करने में भूमिका निभाई है। और बागी चूंकि लगातार चुनाव में चर्चा में थे, बागियों को लेकर काफी कार्रवाई भी की बीजेपी की ओर से की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में देरी और दूसरी ओर जो बागी लोग थे जो टिकट के इंतजार में खुद भी उम्मीद लगाए बैठे थे, तो उन सबको लगता है कि मैनेज करने में बीजेपी के नेता शायद उसको नहीं कर पाए और उसका खामियाजा वो संदेश जो है वो आम लोगों तक भी नहीं पहुंचा और जो वोट जो बीजेपी की तरफ मूव होना चाहिए था वो बीजेपी को उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सीकरवार, उन्होंने इसे अपनी साख का सवाल, इज्जत का सवाल बनाया था और पूरा परिवार इस पूरे चुनाव में जुटा रहा और उनकी यहाँ पर मौजूदगी, उनके काम और उनकी जो उपस्थिति थी उससे जो और ऊपर से अपनी साख की बात जो उन्होंने सामने रखी,
तो ये उस पर भारी पड़ा, जहां पर कि बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचतान की चीजें सामने आ रही थी। तो वो तमाम चीजें भी मानी जा रही है कि वो जीत के पीछे वजह हो सकती है, हार जीत के अंतर को ले जाने के पीछे वजह हो सकती है। लेकिन जीत होती है। यहाँ पर ग्वालियर में कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है, बीजेपी को हार मिली है। बीजेपी नेताओं को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि इतने वर्षों का जो राज था वो कैसे टूट गया। जो ग्वालियर गढ़ कहा जाता था बीजेपी का, वहां पर कैसे सेंधमारी हो गई, ये निश्चित रूप से पार्टी के लिए मंथन का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कांग्रेसियों को जश्न मनाने का मौका मिला है। बहुत धन्यवाद आपका विश्वजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरी जो निगम बचा हुआ था जिस पर नतीजों का इंतजार था, आधिकारिक घोषणा हो गई। 28,805 वोटों से कांग्रेस की डॉक्टर शोभा सीकरवार ने बीजेपी के सुमन शर्मा को मात दिया और ग्वालियर नगर निगम कांग्रेस के खाते में गया। और ग्वालियर के साथ साथ जबलपुर और छिंदवाड़ा, ये 3 नगर निगम कांग्रेस के खाते में गए। इसके अलावा खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल, ये सारे नगर निगम बीजेपी के खाते में गए हैं। 7 बीजेपी के खाते में गए और एक सिंगरौली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है। तो कुल मिलाकर देखें, 7 शहरों में अब बीजेपी की सिटी सरकार बनेगी। मेयर बनेगा भोपाल, इंदौर, खंडवा, सतना, बुरहानपुर, सागर और उज्जैन। ये 7 नगर निगम है। भोपाल, इंदौर, खंडवा, सतना, बुरहानपुर, सागर और उज्जैन, इनमें बीजेपी को जीत मिली है। उधर कांग्रेस को जहां जीत मिली है वो है ग्वालियर, छिंदवाड़ा, जबलपुर और इसके अलावा सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल जीती हैं। तो ये अब पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है। 6 जुलाई को मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। पहले चरण की 133 निकाय थे कुल, जिसमें से 11 निगम, 36 पालिका और 86 परिषद थे और कुल मिला के 133 का योग होता है। और ऐसे में 133 में से जो 11 नगर निगम थे उनमें 7 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी।